बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। आप हनुमान बाहुक सर्व रोगों के निवारण के लिए श्रवण कर रहे हैं। इसका प्रतिदिन पाठ करने से सभी रोगों का शमन होता है, इसलिए इसको प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। आपने पहले जहाँ तक पाठ श्रवण किया था, आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। देवी देव धनुज मनुज मुनि सिद्ध नाग छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत हैं। पूतना पिशाची जातु धानी जातु धान बाम। राम दूत की रजाई माथे मानी लेत है। घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग। हनुमान आन सुनी छाड़त निकेत हैं। क्रोध कीजे कर्म को प्रबोध कीजे तुलसी को शोध कीजे तिनको जो दोष दुख देत हैं। अर्थ है, देवी देवता दैत्य मनुष्य मुनि सिद्ध और नाग आदि छोटे बड़े जितने जड़ चेतन जीव हैं तथा पूतना पिशाचनी राक्षसी राक्षस जितने कुटिल प्राणी हैं, वे सभी रामदूत पवन कुमार की आज्ञा शिरोधार्य करके मानते हैं। भीषण यंत्र मंत्र धोखाधारी छलबाज और दुष्ट लोगों के आक्रमण हनुमान जी की दोहाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं। मेरे खोटे कर्म पर क्रोध कीजिए, तुलसी को शिखामन दीजिए और जो दोष हमें दुख देते हैं उनका सुधार कीजिए। तेरे बल बानर जिताए रन रावण सो। तेरे घाले जातु दान भय घर घर के। तेरे बाल राम राज किए सब सुर काज सकल समाज साज साजे रघुवर के। तेरे गुण गान सुनि गिर बान पाव पुलकत। सजल विलोचन विरंची हरि हर के। तुलसी के माथे पर हाथ फेरो कीसना देखी न दास दुखी तो से कनी गर के। आपके बल ने युद्ध में बानरों को रावण से विजय कराई, रावण से बानरों को जिताया और आपके ही नष्ट करने से राक्षस घर के 3-13 हो गए। आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी ने देवताओं का काम पूरा किया और आपने ही रघुनाथ जी के समाज का संपूर्ण साज सजाया। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित हो जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में जल भर आता है। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। आप जैसे अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों के दास कभी दुखी नहीं देखे गए हैं, क्योंकि आप तो सबके दुख दूर करते हैं। आगे कहते हैं, पालो तेरे टूक को परेहु चूक मूक चूक ये न। पालो तेरे टूक को परेहु चूक मूक ये न। कर कोड़ी दुख को हूँ अपनी ओर हेरिए। भोरानाथ भोरे ही सरोस होत थोड़े दोष। पोसी तोसी थापी आप उन्होंने अब ढेरिए। अम्बु तो हो अम्बुचर अम्बु तो हो डिम सोने। बूझिए विलम्ब अवलंब तेरे तेरिए। बालक बूझिए विलम्ब अलम्ब मेरे तेरिए। बालक विकल जानी पाही प्रेम पहचानी। तुलसी की बाह पर लामी लोम फेरिए। आपके टुकड़ों से पला हूँ, चूक पड़ने पर भी मौन न हो जाइए। मैं कुमारगी 2 कौड़ी का हूँ, पर आप अपनी ओर देखिए। हे भोलेनाथ, अपने भोलेपन से ही आप थोड़े दोष से रुष्ट हो जाते हैं और संतुष्ट होकर के मेरा पालन करते हैं और मेरा पालन करके मुझे बसाइए। अपना सेवक समझकर दुर्दशा न कीजिए। आप जल हैं तो मैं मछली हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ। देरी न कीजिए, मुझे आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जानकर प्रेम की पहचान करके रक्षा कीजिए। तुलसी की बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए, जिससे पीड़ा निर्मूल हो जावे। इस प्रकार से हनुमान जी से आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और हनुमान जी की आराधना प्रार्थना सुन करके और हनुमान जी की पूजा करके उसके शरीर के सब रोग दूर हो जावें। इस प्रकार से वह भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है और उनकी प्रार्थना को हनुमान जी स्वीकार करके इनके सब दुखों को दूर करेंगे, क्योंकि हनुमान जी की ऐसी लीला है। घेरी लियो रोगनी कुजगनी कुलोगनी जो बासर जलद गन घटा दुखी धाई है। बरसत बारी पीर जारिये जवा से जस। रोष बिनो दोष धूम मूल मलिनाई है। करुणा निधान हनुमान महाबलवान। हेरी हंसी हाँकी फूकी फौजे ते उड़ाई है।
खाए हूँ तो तुलसी कुरोग राड राक्षनी केसरी किशोर राखे वीर बरी आई है। रोगों बुरे योगों और दुष्ट लोगों ने मुझे इस प्रकार घेर लिया है जैसे दिन में बादलों का घना समूह झपट कर आकाश में दौड़ता है। पीड़ा रूपी जल बरसाकर इन्होंने क्रोध करके बिना अपराध यश रूपी जवासे को अग्नि की तरह झुलसकर मूर्छित कर दिया है। हे दयानिधान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर निहारिए और ललकार कर विपक्षी की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। हे केसरी किशोर वीर, तुलसी को कुरोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा लिया था, आपने जोरावरी से मेरी रक्षा की है। राम गुलाम तो ही हनुमान गोसाई सुसाई सदा अनुकूलो, पाल्यो हूँ बाल जो आखर दो पितु मातु सो मंगल मोद समूलो, बहा की वेदन बहापगार पुकारत आरत आनंद भूलो, श्री रघुवीर निवारिये पीर रहूं दरबार परो लटी लूलो। हे गोस्वामी हनुमान जी, आप श्रेष्ठ स्वामी और सदा श्री रामचंद्र जी के सेवकों के पक्ष में रहने वाले हैं। आनंद मंगल के मूल दोनों अक्षरों राम नाम ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। और हे बाहुपगार, भुजाओं का आश्रय देने वाले, बाहु की पीड़ा में से मेरा सारा आनंद भुलाकर दुखी होकर पुकार रहा हूँ। हे रघुवीर के वीर, पीड़ा को दूर कीजिए जिससे दुर्बल और पंगु होकर भी आपके दरबार में पड़ा रहूं। काल की करालता कर्म कठिनाई कींदो पाप के प्रभाव की सुभाई बाई बावरे, बेदन को भाती सो सही न जाती राति दिन, सोई बहाँ गई जो गही समीर डावरे, लायो तरु तुलसी निहारो तो निहारी बारी, सींचिय मलिन भोतयो है तिहु तावरे, भूतनी की आपनी पराई की कृपा निधान, जानियत सबहि की रीति राम रावरे। न जाने काल की भयानकता है कि कर्मों की कठिनता है, पाप का प्रभाव है अथवा स्वाभाविक बात की उन्मत्तता है। रात दिन बुरी तरह की पीड़ा हो रही है जो सही नहीं जाती है, और उसी बहाँ को पकड़े हुए हैं जिसको पवन कुमार ने पकड़ा था। तुलसी रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है, यह तीनों तापों की ज्वाला से झुलसकर मुरझा गया है। इसकी ओर निहार कर कृपा रूपी जल से सींचिए। हे दयानिधान रामचंद्र जी, आप भूतों की अपनी और अविराने की सबकी रीति जानते हैं। पाए पीर पेट पीर बहाँ पीर मुँह पीर जल जल सकल शरीर पीरमयी है, देवभूत पितर करम खल काल ग्रह मोहि पर दवरी दमानक सिदई है, हों तो बिन मोल के बिकानो बलि बारे हिते, ओट राम नाम की ललाट लिखी गई है, कुंभज के किंकर विकल बूढ़े गोखुरनी, हाय राम राय ऐसी हाल कहूँ भई है। पाँव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहु की पीड़ा और मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ामय होकर के जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता प्रेत पितर कर्म काल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही दौरा करके मुझ पर ही तापों की बाढ़ सी दे रहे हैं। बलि जाता हूँ मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल का बिका हुआ हूँ, और अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है। हाय राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसी दशा भी हुई है कि अगस्त मुनि का सेवक गाय के खुर में डूब गया है। बाहु कुशबाहु नीच लीचर मरीच मिली, मुँह पीर केतु जाको रोग को जातु धान है, राम नाम जग जाप कियो चाहूँ सानुराग, काल कैसे दूत भूत कहाँ मेरो मान है, सुमेरे सहाय राम लखन आखर दो, जिनके समूह साके जागत जहान है, तुलसी संभारी ताड़ का संभारी भारी भट, बेधे बरगद से बनाई बानवान है। बाहु की पीड़ा रूप नीच सुबाहु, और देह की अशक्ति रूप मारीच राक्षस, और ताड़ का रूपिणी मुख की पीड़ा एवं अन्य बुरे रोग रूप राक्षसों से मिले हुए हैं। मैं राम नाम का जप रूपी यज्ञ प्रेम के साथ करना चाहता हूँ, पर काल दूत के समान ये भूत क्या मेरे काबू के हैं।
कदापि नहीं। संसार में जिनकी बड़ी नामवरी हो रही है वे रा और मैं दोनों अक्षर स्मरण करने पर मेरी सहायता करेंगे। और हे तुलसी, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर, वह इन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बड़ के फल के समान भेदन कर सकेंगे। बाल पाने सुधे मन राम सन मुख भयो, राम नाम लेत मांगे खात टूक टाक हो। पर यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तर की तराक हो। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोधो राम पानी पाक हो। तुलसी गोसाई भयो भोरे दिन भूल गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हो। मैं बाल्यावस्था से ही सीधे मन से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ, मुँह से राम नाम लेता, टुकड़ा टुकड़ी मांग कर खाता था। फिर युवावस्था में लोक रीति में पढ़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र की प्रीति को चटपट संसार में कूद कर तोड़ बैठा। उस समय खोटे खोटे आचरणों को करते हुए मुझे अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। तुलसी गोसाई हुआ, पिछले खराब दिन भुला दिए, आखिर उसी का फल आज अच्छी तरह पा रहा हूँ। असन बसन हीन विषम विषादलीन, देखी दीन दूबरो करे न हाय हाय को। तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फल शील सिंधु आपने सुभाई को। नीच यही बीच पति पाई भरु हाई गो, बिहाई प्रभु भजन वचन मन काय को। ताते तनु पोष्यत घोर बर तोर मिस, फूटी फूटी निक्षत लोन राम राय को। जिसे भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा हुआ और दीन दुर्बल देख करके ऐसा कौन था जो हाय हाय नहीं करता था। ऐसे अनाथ तुलसी को दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनाथ करके अपने स्वभाव से उत्तम फल दिया। इस बीच में यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा, अपने को बड़ा समझने लगा और तन मन वचन से राम जी का भजन छोड़ दिया तो इसी से भयंकर बर तोड़ के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। जियो जग जान की जीवन को काही जन, मरी बेको वाराणसी बारी सुर सरी को। तुलसी के दुई हाथ मोदक है, ऐसे ठाऊं जाके जिए मोये सोच करी है न लरी को। मोको झूठो साचो लोग राम को कहत सब, मेरे मन मान है न हर को न हरि को। भारी पीर दुसै शरीर ते विहाल होत, सौ रघुवीर बिनु सके दूर करी को। जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास कहलाकर संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगा जल अर्थात सुरसरी तीर है, ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू हैं, जिसके जीने मरने से लड़के भी सोच न करेंगे। सब लोग मुझको झूठा सच्चा राम का ही दास कहते हैं और मेरे मन में भी इस बात का गर्व है कि मैं रामचंद्र जी को छोड़कर न शिव का भक्त हूँ और न विष्णु का। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ, उसको बिना रघुनाथ जी के कौन दूर कर सकता है। सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित, हेतु उपदेश को महेश मानो गुरु के। मानस वचन काय शरण तिहारे पाए, तुम्हारे भरोसे सुर मैंने जाने सुर के। व्याधि भूत जनित उपाधि काहू खल की, समाधि कीजिए तुलसी को जानी जन फुर के। कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर के। हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी अपने नित्य ही सहायक हैं और हितोपदेश के लिए महेश मानो गुरु ही हैं। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की ही शरण है। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता करके नहीं माना। रोग व प्रेत द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से हुई पीड़ा को दूर करके तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसकी शांति कीजिए। हे कपिनाथ,
हे रघुनाथ, हे भोलानाथ, हे भूतनाथ, रोग रूपी महासागर को गाय के खुर के समान क्यों नहीं कर डालते। कहूँ हनुमान सो सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए। हरस विषाद राग रोष गुण दोषमयी, बिरचि बिरंचि सब देखियत दुनिये। माया जीव काल के कर्म के सुभाय के, करैया राम वेद कहीं साची मन गुनिए। तुम ते कहन होए हा सो बूझइये मोही, होम हूँ रहो मौन ही बयो सो जानी लूनिए। मैं हनुमान जी से, सुजान राजा राम से और कृपा निधान शंकर जी से कहता हूँ, उसे सावधान होकर के सुनिए। देखा जाता है कि विधाता ने सारी दुनिया को हर्ष विषाद राग द्वेष गुण और दोष में बनाया है। वेद कहते हैं कि माया जीव काल कर्म और स्वभाव के करने वाले रामचंद्र जी ही हैं। इस बात को मैंने चित्त में सत्य माना है। मैं विनती करता हूँ, मुझे यह समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं यह जानकर चुप रहूँगा कि जो बोया है वही काटता हूँ। इस प्रकार से ये हनुमान बाहुक का प्रतिदिन पाठ श्रवण और स्मरण करने से, सुनने से, पढ़ने से आपका कल्याण होगा, शरीर के असाध्य रोग दूर होंगे और आप प्रसन्नचित होकर भगवान श्री राम हनुमान जी का गुणगान करते रहेंगे। इसलिए प्रतिदिन इस पाठ को पठन मनन और श्रवण करें। बोल बजरंग बली भगवान की जय।